हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अश्वनी मेरा क्लासेस के अंदर। आज जो मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो इस बात पर है कि क्या हम एक बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देख सकते हैं क्या। क्योंकि अगर हमें थोड़ा बहुत पहले से अंदाजा हो कि वैकेंसी आने वाली है तो हम थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट जो है वो अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारी भर्ती आने के बाद में या कोई भी रिक्रूटमेंट आया तो हो सकता है हमें 3 या 4 महीने का समय मिले एग्जाम तक। तो थोड़ा अगर हम पहले से प्रिपेयर होकर चलें 6 मंथ या 7 मंथ अगर प्रॉपरली मिल जाता है तो हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाला था जहां मैंने लिखा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो वैकेंसी का अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई दे सकता है, वहां पर भर्ती निकल सकती है। तो मैंने बोला था कि वो जनवरी में हो सकता है कि वो अपना नोटिफिकेशन जो है सिलेबस वगैरह है वो जारी कर दे। इससे रिलेटेड देखो, अगर एक अपडेट देखें, अभी दैनिक भास्कर में न्यूज भी था 27/11 को अभी रिसेंटली, कि प्रदेश के 20 विश्वविद्यालय में देखो 4,000 पद अभी भी खाली हैं। 12 साल पुरानी 3 यूनिवर्सिटी में एक भी भर्ती देखो अभी तक हुई नहीं है। तो नेक जो ग्रेडिंग देता है देखो वो अटकी हुई है। और अगर देखो फैकल्टीज अगर कम होगी तो फिर नैक जब अपनी रेटिंग देता है वो फिर रेटिंग भी डिग्रेड होती है या खराब मिलती है यूनिवर्सिटीज को। चयन कमेटी के भी देखो अब सदस्य तक नहीं बन पाए, तो अब गवर्नमेंट पे प्रेशर तो है ही कि वो इससे रिलेटेड कमेटी बनाए। और देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जहां पर मैंने थोड़ा बहुत कॉमर्स रिलेटेड बात की थी कि एफएम, बीएडीएम, एबीएसटी में आपको अच्छी सीट देखने को मिल सकती है। जहां मेरा अनुमान था 15 के करीब सीट हो सकती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। ईएफएम और एबीएसटी मैंने बोला था लगभग 10 से 15 के बीच, अप्रोक्सीमेट 10 सीट हमें वहां देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ फर्स्ट ही देखो आप यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखो 585 सीट देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। अभी तक टीचिंग में 585 और नॉन टीचिंग की अगर बात की जाए तो 990 देखो पद खाली पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने वीडियो अभी रिसेंटली दिया था वो इसी से रिलेटेड था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी भर्ती आ सकती है और जनवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोगों को अभी से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें, देखो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आपको पता है उदयपुर में 80 सीट उसमें खाली है। जेएनयू में 250 सीट्स खाली है। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 62, एमडीएस यूनिवर्सिटी में 36, कोटा यूनिवर्सिटी में 44, बीकानेर टेक्निकल में 38, गोविंद गुरु यूनियन यूनिवर्सिटी में 70, ब्रज यूनिवर्सिटी में 50, भृतहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी में 25। तो आप समझ सकते हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी तो काफ़ी अच्छी, वेटनरी यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी। अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टीचिंग सीट्स जो हैं देखो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में खाली है। यानी यहाँ पर ये वैकेंसी जो है देखो निकल सकती है। यहाँ लिखा भी है कि प्रदेश में भर्तियों को लेकर फोकस दिखा रही सरकार ने। अब तक यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया के लिए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जो है अभी तक नियुक्त वो हैं नहीं किए हैं। तो अब इन पे प्रेशर है। देखो राजस्थान की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में भर्तियों को लेकर भास्कर ने पड़ताल किया। ज्यादातर यूनिवर्सिटी के बार बार रिमाइंडर के बावजूद सरकार ने भर्ती की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में 20 यूनिवर्सिटी में 4,000 पदों पर देखो अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई है। और हर साल सरकारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कमेटी के लिए अपना नॉमिनी नियुक्त करते हैं। इस बार सरकार ने नहीं किया। भर्तियों का यह हाल तब है जब राज्यपाल यूनिवर्सिटी में नैक की मान्यता को लेकर गंभीरता भी जता चुके हैं। और नैक देखो तब आपको अच्छी रेटिंग देगी जब वहां पर फैकल्टीज होंगी या क्लासेस चल रही होंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है देखो, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी, क्योंकि आपको बताया कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर बनते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में काफ़ी सारी सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कई बारी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या विद्या सबल योजना के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर फैकल्टी रखकर काम जो है चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम बात बोली है कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के नामों की सूची सीएमओ को दी है, भर्ती देखो जल्द होगी। तो ये प्रेमचंद बैरवा जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन कमेटी बॉम्ब मेंबर्स वगैरह के नामों की लिस्ट सीएमओ को भेजी हुई है। मंजूरी मिलते विश्वविद्यालय भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो देखो ये लेटेस्ट 27 का ही अभी अपडेटेड न्यूज़ है। आप समझ सकते हैं इतनी सीट्स खाली है। और देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था वो वीडियो आपको अश्वनी मेरा क्लासेस यूट्यूब पे चैनल है उसके अंदर आपको जो है नेक्स्ट आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है कि वो अब जल्दी अपना जो है वो सिलेबस वगैरह जारी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर हम यहाँ देखें देखो तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब तक शिक्षकों के देखो 6750 7,650 पद भरे गए हैं। लेकिन फिर भी देखो 5182 पद जो है अभी भी खाली हैं।
तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर मजूमदार ने राज्यपाल में ये जानकारी दी है, क्योंकि उनको भी किसी ने भैया इन्फॉर्मेशन जैसे मांगते हैं कि लिखित में देकर बताओ भी इतने सारे पद खाली, इनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो लिखा है देखो, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब तक 7,650 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। इसके बाद भी अभी 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें, 5,182 शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सौंपी हुई है। और ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक अंतर्लिखित सवाल के लिखित जवाब में दी है। और राज्यसभा में राजीव शुक्ला की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद की स्थिति के संबंध में उन्होंने बताया कि भी हम भर्ती कर रहे हैं और हमने इतनी भर्तियां की है, लेकिन यहाँ लिखा है कि देखो बड़ी छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़े हैं, कई इस्तीफे हुए हैं, कई सेवानिवृत्त हुए हैं, तो कई रीजन के कारण से जो है वो पद खाली हुए हैं और हम इन पदों को आगे भरने की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला है भर्ती की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हम कंटिन्यूअस लेवल पर करते रहते हैं। तो ये बातें लिखी हैं यहाँ पर, इन्होंने बोली है कि पदों को भरने की जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालय पर है। एंड डॉक्टर मजूमदार ने कहा कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है। अब इन्होंने देखो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन पोर्टल से भी भर्तियों का आ रहा है कि डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों, विज्ञापनों, नौकरियों की सूची के लिए एक साझा मंच प्रदान करने हेतु भर्ती 2 मई 2023 में सीयू चयन जो है वो लॉन्च किया है। तो वहां पर ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेस में चलती रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, देखो वहां पर भी लगभग 5,000 पद जो हैं या सीट जो है वैकेंट है, खाली हैं। और अगर हम देखो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी लगभग 4,000 पद खाली हैं। और साफ इन्होंने बोला है कि जैसे ही सिलेक्शन कमेटी वगैरह ये फाइनल हो जाएगा, ये भर्तियां जल्द ही की जाएंगी। यानी ये उम्मीद मत करिए कि बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पर कोई वैकेंसी, यहाँ पर आपको जल्दी इन यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ज़्यादातर इन सभी अगर अपन यूनिवर्सिटीज़ जो भी है ध्यान रखना वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मास्टर्स मांगेंगे आपसे, या फिर यूजीसी नेट हो गया आपका, या फिर आप लोगों का स्टेट लेवल का कोई ध्यान रखना एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया जैसे सेट होता है या स्टेट लेवल पे जो भी है। और प्लस अगर आपका कोई क्राइटेरिया 2010-11 से पहले अगर आपका पीएचडी हो, वो एक स्पेशल केस उन्होंने डाल रखा है, वो एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट कर लें। जैसे दिसंबर में अभी नेट है तो आप कोशिश करें वो नेट आपका निकल जाए ताकि आगे की इन सारी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। अदरवाइज जून अटेम्प्ट अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो फिर वहां पर जाएं, आप वो जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और यूनिवर्सिटीज में आजकल ये भी है कि कई बार वैकेंसी आती है तो नंबर ऑफ फॉर्म भी कम जाते हैं, ध्यान रखना। बच्चों को लगता है कम सीट है, तो कभी कभी नंबर ऑफ फॉर्म कम होने का भी हमें फायदा मिल सकता है। अभी आपने एचपीएससी जो हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई अगर हमारे पास 4 गुना फॉर्म नहीं आते हैं अगर, तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट जो है वो मेन टेस्ट ही उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही करा देंगे। क्योंकि उनको जहां तक के कई सब्जेक्ट के अंदर इतने फॉर्म ही रिसीव नहीं हो रहे, आप सोच के देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई सब्जेक्ट में नंबर ऑफ फॉर्म ही इतने कम आते हैं कि एक सीट के ऊपर ही मान लो 3-4 जने हैं, तो फिर वो सोचे हम इसकी स्क्रीनिंग क्यों कराएं, डायरेक्ट ही भैया इनका फाइनल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा लेते हैं हम लोग या इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये स्थिति बन सकती है, ध्यान रखना कि जितनी मेरे हिसाब से मानना है सीट कम होती है ना, कंपटीशन उतना ही कम होता है, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। और जहां पर नंबर ऑफ सीट ज्यादा देखने को मिलती है वहां बहुत ज्यादा लोग उसके लिए ट्राई करते हैं, कंपटीशन टफ हो जाता है। इसलिए आप लोग नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर आरपीएससी से कंपेयर नहीं करना है। अगर 10-15 सीट भी आती है, 5-10 सीट भी आती है, आपको फाइट करना चाहिए, सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में जब सीट निकलती है यूजुअली तो दूसरे स्टेट के वगैरह के बच्चे जो फॉर्म भरते नहीं है। जैसे आरपीएससी का अगर वैकेंसी निकलेगा 100-150 सीट लेकर आए, 50-100 सीट लेकर आए, दूसरी स्टेट के बच्चे भी ट्राई करेंगे। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपकी कोई देखो वैकेंसी निकलती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आप लोकल कैंडिडेट्स जो है ध्यान रखना वो यहाँ पर जो है वो फाइट करने के लिए उतरेंगे। तो अभी फिलहाल ये सिनेरियो बन रहा है, ध्यान रखना कि एक वैकेंसी जो है वो बड़ी हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सीट खाली है, तो देखते हैं अब आरपीएससी वैकेंसी लेकर आता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर जो है वो लेकर आती है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करती है। पर आप सब लोग जो है वो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा
टाइम मिलेगा फिर आपको एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने के लिए। तो यही मेरे लिए अपडेट था आप लोगों के लिए, और इसी तरह के मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को आप दबा दें ताकि कोई भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसको देखते रहें। और कुछ फ्री कंटेंट, फ्री वीडियोस के लिए भी आप अश्वनी मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो कंटेंट आपको वहाँ पर फ्री में भी मिल जाएंगे। थैंक यू।